हेलो दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ जो पुराने ज़माने में हमारी अम्मा हमारे पापा लोग सुनाया करते थे। बहुत अच्छी ये कहानी है, दोहा कहानी है और ये दुख सुख की है। देखिए, एक एक चरवाहा था, उसके एक बूढ़ी माँ थी। तो उसने अपनी शादी करके अपने घर आया तो इतना उसके पे कर्जा था कि उसको पत्नी को ला करके घर में बैठा दिया और कमाने को चला गया। पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हो तो मैं कैसे रहूँगी। उसने कहा मेरा 14 वर्ष तक इंतज़ार करना और जब मैं ना आऊँ तो अपना चली जाना। उसने अपनी पत्नी का मुंह तक नहीं देखा और कमाने चले गए। तो चलते 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 एक इतना मतलब निकले घर से तो भूख भी लग गई। तो एक कुआं पड़ा, वहीं पर रुके, कहें यहीं पानी पियेंगे। तो दो बिटिया, दो लड़की, जवानी खूबसूरत लड़कियां खेत मकई जुंडी का बचा रही थी। एक लड़की थी बांभन की और एक थी कोरी की। तो दोनों बेटियां, वो लड़का बोला, खूबसूरत तो था, वो दुल्हा ही था, उसका श्रृंगार भी नहीं उतरा था, वो बेचारा कमाने के लिए कर्जा पार करने के लिए चला गया था। तो वो बोला कि एक अब चलती मुसाफिर आई गए ना गई, एक देवाओ भोटा हो, भोटा चबाई पानी पियात, मिटे पेटवा कई भूखवाओ, फूली रहे हवई फूला, कच्चे हवई दाना सुनियो रे, और लौटी मुसाफिर यही गली निकरो, और भारी भारी मोटा चाबायो जी। तो काला भूख मरे वहीं लागे है, तुम बता रही लौटी का तो चबाया, लौटी को कहा जाने कब आई कि ना आई। इतना कह के वहाँ भी नहीं रुका और चला गया। और वो देखो बामन की लड़की चली गई, वो भटियारी वहीं पर रुकी रही, जो कोरी की बेटी थी वहीं पर उसका इंतजार करती रही और बैठी रही। मुसाफिर चला गया कमाने के लिए। एक राजा की राज में पहुंचा तो वहाँ पर एक शेर छूटा हुआ था। बहुत जनता वहाँ की परेशान थी। तो राजा ने कहा कि अगर ये जो शेर पकड़ देगा तो मैं उसको 5 गांव और राज पाट दूंगी। पहले के ज़माने में 5 गांव मतलब 5 गांव पे राज करोगे, जिसे प्रधान आज के ज़माने में होते हैं, और काफ़ी धन दौलत राज देंगे। तो उसने मुसाफिर रात में शेर को पकड़ के कैसे न कैसे करके उसको बंद कर दिया। उस मुसाफिर को खूब सारा पैसा मिला और वहीं राजा के वहाँ नौकरी करने लगा। 4-5 गांव मिले तो कम से कम उनको वहाँ पर लग गया 10-12 साल लग गया लौटते लौटते। जब 13वें साल में वापस जब हुआ तो वही कुएं के ऊपर घोड़े से चला आ रहा था सवार होके, और वो भटियारी रास्ता देखते देखते वहीं बैठी थी। तो वहीं पर लौटा तो कहा, जो ना गली तुम आयो मुसाफिर, भरी भरी मूठा चाबाओ। तो उसने कहा दूर रहो मेरी, तो तुम जैसी सुंदरी नारी हम घर ही माँ छोड़ो, और तकती विदेशी केरी रही आओ। कहने लगा तुम हमसे दूर रहो, तुम जैसी नारी सुंदर हम घर ही में छोड़ो, तकत विदेशी की रहिया, हमको जाने दो, हमको अपने घर जाना है। उसने बहुत रोकने की कोशिश किया और वो नहीं रुका, चला गया। तो एक उसने चिट्ठी लिखा, कहा कि हरे 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 चिट्ठी की मतलब बताई कि चिट्ठी में लिख दिया अपने कपड़ों से, कहा कि अगर मुसाफिर आए तो बता देना कि इतना तुमको प्रेम किया। उसने अपना घर भर सब त्याग के मतलब माँ बाप त्याग के इसी कुएं में समा गई। वो वहीं पर कपड़े तांग दिए, उसी में ख़त्म हो गई। वो ख़त्म हो गई तो पति वहाँ घर गया जब, तो मार खुशी हो गई। उसकी पत्नी जल्दी जल्दी क्या बना लूँ, पति परदेश से आया है। उसने बेचारी खिचड़ी बनाई, और जिस खिचड़ी बनाई एक कौर खाया आरती ने,
उसके पति ने एक कौर खाया और दूसरे कौर उसका खून थाली से भर गया उसकी पत्नी का। तो उसने पत्नी कहा, कौन पापी चंडाली हो, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पर मेरी एक लड़की रास्ता देख रही थी और मैं उसको छोड़ के चला। तो उसने कहा, जाओ उसको लेकर आओ, मैं उसके साथ रह लूँगी, और वो भी पतिव्रता ही है। जब वहाँ गए तो देखा वो तो वहाँ ख़त्म हो चुकी थी। पेड़ से बोली चिट्ठी, कपड़े अंग के अंगिया बोली कि तुम्हारी रैया देखती देखती गई है नदी में, कुआं में शाम आई हो। तो उसने क्या किया, उस लड़के ने वहीं पर वो भी कूद के जान दे दी उसी नदी में, और वो औरत वहीं चौके में मर गई। तो वो औरत राजा ब्रज की बेटी बनी, और वो जो लड़की कुएं में मरी थी वो बर्रैया बनी। तो जब राजा ब्रज की बेटी सयान हुई और वो लड़का एक राजा बना था, राजा के वहाँ जन्म लिया। जब वो लड़की सयान हुई, अपने पापा से कहा मेरी शादी करो, तो नौवा सारे लोग जाकर उसका बर ढूंढा और बर ढूंढ के उसकी शादी किया। और उसी मड़वे के नीचे जूते में आकर वो बर्रैया बैठी, उस पति को उसके फिर डस लिया, और तब वो बर्रैया बोली। फिर बहुत वो रोई गाई। उस बर्रैया ने बोला, इसको जा करके आप जो तीनों नदी एक जगह संगम है वहीं पर जब ये जाएंगे, वो कुंभ का मेला उसको कहते हैं, उसी कुंभ वाली नदी में जब जाओगी अपने पति को लेकर के, वही में तुम्हारे पति का जान आ जाएगा। उस पत्नी ने उस पति को लेकर जा कर के उसी नदी में ले जा कर के तिकटी बनाई, उसमें साथ बैठ के सती होने के चली। तो कहने लगी, सावन बांधो की भी कटाया अंधेरिया, ये कहूँ की भरी देवऊ। तो मुर्दा एक बार, भाई सब लोग कहते हैं, पुरखा कहते थे, एक बार वो तो हुंकारी लगा देता था। इतना सुंदर छैला रूप था उसका। तब जा कर के वहाँ पर भगवान विष्णु और गंगे मैया प्रकट हुई, शंकर भगवान। तब उसको श्राप से वो मुक्त हुई, उसका पति जिंदा हो गया, वो पति पत्नी अपने आराम से रहने लगे। तो ये कहानी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, हमारी दोहा कहानी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।